वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान का जो असली पेपर है, बिल्कुल वही असली पेपर आपके लिए आ चुका है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए राजनीति विज्ञान का जो असली पेपर है, 2 घंटे 45 मिनट का आपका समय रहने वाला है, 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। बिल्कुल वही पेपर आपके लिए आ चुका है, बिल्कुल रियल पेपर आपके लिए आ चुका है। तो पूरा पेपर हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए कक्षा 11 के और 9वीं के जितने पेपर होंगे उन सभी की वीडियो यहाँ पर आपके लिए आते रहेंगे। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपके लिए आती रहती है क्विज वगैरह और इसकी तैयारी वगैरह, इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो आपको बताते हैं किस प्रकार से आपके आगे पेपर रहने वाला है। खंड ए में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं आपके। पहले बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के बारे में एक एक प्रश्न के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहीं पर बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत में गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। उसी के साथ यानी गणराज्य की स्थापना तो 26 जनवरी 1950 को होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है। परिवार की बैठक में होने वाले चर्चा के लोक कक्ष संचालक यानी क्लास मॉनिटर का चुनाव, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। तो कौन है वो लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है, तो वो है आपके किसी मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह, ठीक है। और उसी के साथ तीसरा है, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। यूनियन यानी यूनियन किस शब्द से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। अगला है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम, ठीक है। उसी के साथ केशवानंद मामले में उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष निर्णय लिया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको बताना है। वो अगला क्वेश्चन है, छठा, भारतीय संविधान का वैचारिक एवं दार्शनिक आधार क्या है। साम्यवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद या उपभोक्तावाद। तो उनका जो है वो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। उसी के साथ सातवां क्वेश्चन है, सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है। ये स्पष्ट होता है दर्शन से, भूगोल से, राजनीति से या फिर इतिहास से। ये राजनीति से स्पष्ट होता है। उसी के साथ आपका अगला आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रवाद की समालोचना प्रस्तुत की थी, किसने की थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इनमें आपका आएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो आपके अनुच्छेद 29 और 30 में आपके दिया गया है। उसी के साथ चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा चिपको आंदोलन। 10वां क्वेश्चन है, इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके जो दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष मत द्वारा, प्रत्यक्ष जनता मत द्वारा इनका चुनाव होता है, मतलब जनता वोट डालकर इन्हें चुनती है। अगला, आपातकालीन स्थिति में भारत संघ का ढांचा कैसा होता है, यानी तब उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। कौन कौन से अनुच्छेद है वो, तो अनुच्छेद 356 भी है और अनुच्छेद 360 भी है। ये अनुच्छेद कुछ संविधान तंत्र के विफल होने पर, वित्तीय आपातकाल पर, इस प्रकार से आपके अनुच्छेद है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का चयन किस प्रकार से हुआ था, यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चयन किया गया था, वो भी कुछ मनोनीत और कुछ निर्वाचित हुए थे। हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का अर्थ है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को उसका मतलब भाग मिल सके। छठा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई एक गुण लिखना है आपको, मतलब वहाँ पर किसी भी धर्म को मतलब राज्य धर्म के रूप में नहीं स्वीकार जाता है और वहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, सम्मान रूप से उन सभी का आदर किया जाता है, ठीक है। किसी धर्म को ऊंच नीच नहीं समझा जाता। उसी के साथ सातवां है, हिंसा या अशांति के कोई 2 कारण लिखने, यानी धर्म विरोधी आंदोलन और राजनीतिक परिस्थितियों का होना, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो वो आपके जल से संबंधित है। भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम बैठक को आयोजित हुई थी 23 सितंबर 1946 को आपकी इसकी बैठक आयोजित हुई थी। उसी के साथ 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां पंचायती राज विभाग से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन जिला जो निकाय, जिला जो जिलों में जो होते हैं इस पंचायत की तरफ, उसी तरह उनके से संबंधित था, जिला प्रशासन से संबंधित था। 11वां था, राष्ट्रवाद देशभक्ति के क्या नहीं है, राष्ट्रवाद देशभक्ति के जो है वो विपरीत नहीं है। उसी के साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, यानी
मतलब एकल संक्रमण मतपत्र जिसके अनुसार एक गुप्त मतपत्रों द्वारा चुनाव होता है, उसमें प्रत्याशियों को न्यूनतम कोटा मापा जाता है, जिसमें आपकी एक सूत्र लगता है, वो सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। चुनाव आयोग के कोई दो कार्य लिखने, यानी निश्चित समय पर चुनाव करवाना और मतलब इसकी गणना करना और उनको विजयी घोषित करना। राजनीति उन सबसे बढ़कर है जो राजनीति करते हैं। इस कथन से सहमति में आपको तर्क देने हैं, मतलब बातें कहनी है। राजनीति उन सबसे बढ़कर है जो राजनीति करते हैं। राजनीति कहते हैं राजनीति वही है जो दूसरे राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति वह नहीं है जो दूसरे राजनीति करते हैं। राजनीति वह है जो आपको मतलब राजनेताओं को करनी नहीं आती है। राजनीति मतलब एक आपके लिए राजनीति एक विषय है, गहन अध्ययन करना होता है इसका। मनुष्य किन मामलों में अन्य प्राणियों से अद्वितीय है? तो मनुष्य बुद्धि या विवेक के मामले में अन्य प्राणियों से अद्वितीय है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति नहीं देती। इस कथन अपनी सहमति या सहमति के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ, धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान रखने के लिए अनुमति नहीं देती है, लेकिन वो हमारी पहचान को खराब या फिर मिटा भी नहीं सकती है। उसमें किसी भी धर्म को राज्य धर्म के मुख्य धर्म के रूप में नहीं माना जाता है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, क्या मस्तिष्क शांति को बढ़ावा दे सकता है? कोई दो उदाहरण लिखिए। और आप विकास से क्या समझते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब विकास किस प्रकार होना चाहिए? विकास की प्रक्रिया में किन नए आविष्कारों का दावों को जन्म दिया है? जैसे कि विकास की प्रक्रिया में मानव विकास होना जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय है वो जरूरी है, आपकी मतलब जीडीपी वगैरह भी आपके लिए जरूरी है। विकास में पड़ने वाले कोई दो पर्यावरणीय प्रभाव लिखने हैं हमारे भारत के, यानी मतलब जगह की कमी होना, जनसंख्या का अधिक होना, इससे प्राकृतिक पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। प्रदूषण का अधिक होना। बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताइए। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी जगह नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। बिल्कुल ये कथन सत्य है। और इसमें यह भी है कि इसका निर्वाचन है वो सभी जगह नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। कुछ जगह वहाँ पर मनोमित भी किया गया था, लेकिन इसमें जो लोकप्रिय नेता थे उन्होंने बनवाया था संविधान, तो संविधान अच्छा था। और संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। बिल्कुल गलत है ये। हाँ, दूसरे देशों से लिया गया, लेकिन उसमें मौलिकता जरूर है। संविधान है वो सभी देशों के अच्छे प्रावधानों को उसने हल किया है। संविधान सभा की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुरूप हुई थी। ये प्रस्ताव क्या थे? संक्षिप्त विवेचना करनी है उनके बारे में। कैबिनेट मिशन के बारे में पूरा लिखना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के आलोक में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्ष की समझ के अनुसार अनुच्छेद 370 और 71 के अनुसार आपको बताना है। भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन से प्रमाण देंगे? यदि आप संविधान लिख रहे होते तो क्या इस कमी को दूर करने के उपाय के रूप में किन प्रावधानों को सिफारिश करते हैं? आपको बताना है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र है वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। किस प्रकार ये विचार राष्ट्र के राज्य के निर्माणों और उसकी मिल रही चुनौती में परिणित होता है। मतलब राष्ट्र आत्मनिर्णय उसको अपना खुद का निर्णय ले सकता है। और नित्य और प्लेनेटों की शांति संबंधी विचार आपको लिखने हैं। अगला, नीचे दिए गए प्रश्नों में से आपको कार्टून को ध्यान से देखकर उसके उत्तर देने हैं। मतलब दिया गया चित्र किससे संबंधित है? तो ये चित्र है वो लोकतंत्र से संबंधित है। ठीक है, लोकतंत्र से ये चित्र संबंधित है। और अगला है, इस चित्र में किस सरकार के किस रवैये की ओर इशारा किया गया है? जो सरकार जीती हुई है उसके रवैये की ओर इशारा किया गया है। सरकार के इस रवैये को से क्या समस्या उत्पन्न हुई है? मतलब इस रवैये से काफ़ी समाज में दहशत फैली हुई है। इस प्रकार से आपकी प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, वो मैंने आपको बता दिए। 42वां संविधान संशोधन अब तक सबसे विवादास्पद संशोधन रहा, इसके क्या कारण थे समझाइए। संविधान में ऐसे संशोधनों को रोकने तो क्या प्रावधान किए जा सकते हैं? बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा दी। बिल्कुल आपके 100% एग्जाम में आएंगे, इन क्वेश्चनों के चांसेज है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।